सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुनीता कुमारी आप सभी का कक्षा 3 में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण सौरभ पुस्तक से पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है सर्वनाम। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी मेरे साथ हिंदी व्याकरण पुस्तक को निकालेंगे और इस पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। बच्चों, इस पाठ के द्वारा सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम वाले शब्द तथा इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सर्वनाम के अर्थ को समझेंगे। यह 2 शब्दों से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी तथा नाम में नाम वाले शब्द, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इससे पहले हम संज्ञा के बारे में बात करते हैं। बच्चों, आप सभी ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी है, आपने संज्ञा के बारे में जानते भी हैं। आप सभी संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा किन शब्दों को कहा जाता है, यह जान लेते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गाय, पटना आदि। ये सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो सर्वनाम का संबंध संज्ञा से है। कैसे, यह हम जानते हैं। सर्वनाम की परिभाषा के द्वारा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इनको उदाहरण में वाक्य के द्वारा हम समझेंगे। जैसे रामदीन पौधा लगा रहा है। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं, वह पौधा लगा रहा है, तो क्या हुआ? वह किसके स्थान पर आया? रामदीन के स्थान पे वह आया। यह क्या कहलाया? यह सर्वनाम कहलाया। तो संज्ञा के स्थान पे आया है। वह पौधा लगा रहा है, यानी रामदीन पौधा लगा रहा है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे सर्वनाम वाले शब्द हैं, मैं, वह, तुम, वे आदि। बहुत सारे सर्वनाम वाले शब्द हैं जो हम अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। बच्चों, संज्ञा के समान सर्वनाम के भी वचन होते हैं। 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में मैं, यह, हमें, तू, वह, उसे, ये सभी एक वचन। बहुवचन में मैं का हम, यह, ये, हमें, इन्हें, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, ये सभी संज्ञा के समान सर्वनाम में भी वचन में ही सर्वनाम शब्दों को लिखा जाता है। अब इनसे 2 वाक्य देख लेते हैं। वह खेल रहा है, यह एक वचन में है। वे खेल रहे हैं, ये बहुवचन में।
तो बच्चों, आपके हिंदी व्याकरण पुस्तक में पृष्ठ संख्या 31 में एक वचन बहुवचन वाले शब्द दिए हुए हैं। इन्हें आप देखें और पढ़ें। बच्चों, अब संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन को देख लिया हमने। अब इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किस तरह करते हैं, ये सभी बातों पे चर्चा करेंगे। बच्चों, सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे संज्ञा के स्थान पर? आइए, निशा की बहन डॉक्टर है। निशा, इसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। क्या लिखेंगे? उसकी बहन डॉक्टर है। यह सर्वनाम शब्द है। दूसरे वाक्य में रमन और राघव खेल रहे हैं, यानी हमें इनका और इनका सर्वनाम शब्द लिखना है। तो बहुवचन में शब्द में क्या देखे थे सर्वनाम वाले में? वे, वाका वे खेल रहे हैं, ये सर्वनाम शब्द हो गया। तो इन दोनों वाक्यों से आप समझ गए होंगे सर्वनाम शब्दों का कैसे हमें प्रयोग करना है वाक्यों में, जब हमें संज्ञा के शब्दों के जगह पे लिखना है सर्वनाम शब्दों को। बच्चों, अब हम सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरें। ये दो वाक्य हैं, इनमें हमें सर्वनाम वाले शब्द चुनकर भरने हैं। पहला वाक्य, उसका घर नहीं जानता। इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द होगा? यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तुम, मैं, वे। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान है यहाँ पर, उसका घर नहीं जानता। कौन सा सर्वनाम होगा? मैं। क्या होगा? मैं उसका घर नहीं जानता। मैं उसका घर नहीं जानता। यह वाक्य एक वचन में है और हमेशा मैं का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। यह एक वचन में आया। दूसरे वाक्य में क्या, खाली स्थान, रमन का घर जानते हो। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? 3 सर्वनाम दिए हुए हैं, हम, तुम, वे। कौन सा होगा? तुम। क्या तुम रमन का घर जानते हो? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम। ठीक है, ऐसे करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। सर्वनाम शब्दों को भरकर बहुत सारे वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे सर्वनाम शब्दों से वाक्य भी बना सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, वह कुछ काम कर रहा है, वे लोग जा रहे हैं, वे खेल रहे हैं, इत्यादि। बच्चों, अब सर्वनाम शब्दों से कुछ वाक्य देख लेते हैं। पहला, उसका। उसका से आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पर मैं लिखी हूं, रमन उसका सगा भाई है। उसका यहाँ पे आया है, सर्वनाम शब्द है। दूसरा, उसे। उसे तेज बुखार
है। तीसरा, तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है? यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है, प्रश्न सूचक का चिन्ह लगा हुआ है। ये सर्वनाम शब्द है, इनसे वाक्य बनाएंगे कैसे, ये आप लोगों ने देखा। तो कोई भी सर्वनाम शब्द होंगे, आपको अगर वाक्य बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप उन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बना लीजिएगा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम वाले शब्द तथा सर्वनाम शब्दों का वाक्यों द्वारा विस्तार से बताया गया, इन सभी चीजों को आप अभ्यास करेंगे। आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक में पृष्ठ संख्या 31 और 32 में दिए हुए हैं, उनका आप अभ्यास करेंगे। और बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी स्वस्थ एवं खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।